दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बा के बारे में जानेंगे कि आर्सेनिक एल्बा हमारे शरीर पर किस प्रकार से इफेक्टिव मेडिसिन है और यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से काम करता है। तो आर्सेनिक एल्बा के बारे में संपूर्ण रूप से विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी टच करें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बा यह एक तरह का संखिया नामक जहर से बनाया जाता है। यह औषधि प्रत्येक अंग और ऊतक पर गहन क्रिया करती है, यानी कि सुक्षमता से काम करता है। इसके स्पष्ट चरित्रगत लक्षण और बहुत से गंभीर किस्मों के रोगों से संबंधित लक्षण इसके होम्योपैथिक व्यवहार को अस्थायी या सुनिश्चित बना देता है। इसका विशेष लक्षण बेचैनी, छटपटी, शरीर में दाह और प्यास है। इन लक्षणों के साथ साथ यदि थकावट और दुर्बलता साथ में रहती हैं तो कहना ही क्या है। आर्सेनिक एल्बा में हल्का सा परिश्रम करने पर जबरदस्त थकान का महसूस होना और रात के समय जो आर्सेनिक एल्बा का रोग है यह बिल्कुल ही बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी चरित्रगत लक्षण हैं, जैसे मृत्यु भय, भीतरी दाह, इधर उधर करवटें बदलना, सारे शरीर में ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही आग निकल रहा है। आधी रात के बाद जो इसका रोग है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। पेट में बिल्कुल ही आग की तरह जलन महसूस होता है। नाक से पानी बिल्कुल ही गर्म गिरता है। साथ ही जुकाम, साथ में नाक चिपक जाता है यानी कि सट जाता है। जलन के साथ दर्द, रोग ठंड में बढ़ जाना और गर्मी जैसे ही पड़े तो आर्सेनिक एल्बा के रोगी को आराम आ जाना। दूषित भोजन या फल खाने के बाद आर्सेनिक एल्बा के रोगी को पतला दस्त होना, सूजन होना, ना मिटने वाली आर्सेनिक एल्बा के रोगी को प्यास लगना और चिंता में डूबे रहना, ये सब आर्सेनिक एल्बा के रोगी का लक्षण है। छटपटी और उसके साथ इधर उधर करवटें बदलते रहना, यह जो लक्षण है एकोनाइट में भी देखा जाता है। लेकिन एकोनाइट किसी भी बीमारी के पहले उस अवस्था में दी जाती है, लेकिन अगर रोगी बीमारी से पहले से ही ग्रसित होकर कमजोर हो चुका है और हिलने डुलने का शक्ति तक नहीं रहता, फिर भी भीतरी दाह और छटपटी से इधर उधर करवट और जगह बदलते रहता है, तब आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। मानसिक बेचैनी बहुत अधिक रहता है। एकोनाइट की तरह इसमें भी मृत्यु का जो भय है बना रहता है और रोगी अपने जीवन से बिल्कुल ही निराश रहता है। रोगी कहता है कि आर्सेनिक एल्बा का रोगी कहता है कि इलाज क्यों करा रहे हो भाई, इलाज से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मेरा मृत्यु निश्चित है, मैं मरने वाला हूँ। दर्द बिल्कुल नहीं रहने के बावजूद भीतरी दाह के वजह से स्थिर वह नहीं रह सकता। सड़ा, बासी या खराब खाना आदि खाने के बाद भी बिल्कुल बीमार हो जाना। अच्छे भोजन के अभाव में जो शरीर है बिल्कुल ही कमजोर होते जाना और जो शरीर है इसमें खून की कमी हो जाना। भीतर अंदर ही अंदर बहुत काफी तेज जलन होना और साथ में छटपटी होना, रोगी बिल्कुल ही छटपटाता है, तो यह भी एक आर्सेनिक का मुख्य लक्षण है। जलन जो छटपटी की तरह हो, यह भी आर्सेनिक का एक प्रमुख लक्षण है।
अर्सेनिक का जो जलन है वह जितनी ठंडा बढ़ते जाता है उतनी उसका जलन बढ़ते जाता है, और जैसे ही गर्मी आता है या गर्म सेक दिया जाता है तो वह जो जलन है बिल्कुल ही घट जाता है, ठीक हो जाता है। या इसके अलावा विषैले कीड़े हो, मकोड़े हो, यदि काट ले तो वैसी स्थिति में भी आर्सेनिक एल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। या साथ में कैंसर, घाव, पुरानी नक्सीर, गर्भावस्था में उल्टी होना इत्यादि में भी यदि छटपटाहट हो, जलन के साथ दर्द हो तो आर्सेनिक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ ही यदि किसी एक बंधे समय पर या हर साल रोग का जो लक्षण है हर साल एक्यूरेट टाइम पर चला आता है तो उस स्थिति में भी आर्सेनिक एल्वा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही कारगर है। तुरंत में ठंडा या सर्दी लगना और नाक से पानी गिरना शुरू हो जाना, छींक आना, सर्दी हो जाना इत्यादि जो है बीमारियां बढ़ जाता है तो उस स्थिति में भी यह अच्छा काम करता है। दोपहर या आधी रात के बाद जो है आर्सेनिक एल्वा का बीमारी है जो बढ़ जाता है। आर्सेनिक एल्वा के रोगी को इतना प्यास लगता है, इतना प्यास लगता है कि पानी पिए इसका प्यास नहीं मिटता है, तो यह भी एक अनोखा सिम्टम है आर्सेनिक एल्वा के रोगी का। बहुत ज्यादा सुस्ती और बेचैनी आर्सेनिक एल्वा के रोगी को होता है। जलन, जब भी जलन होता है तो आर्सेनिक एल्वा के रोगी को दर्द जरूर होता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लक्षण हैं आर्सेनिक एल्वा के रोगी का, तो उस स्थिति में आर्सेनिक एल्वा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट बांट करके देख लेते हैं कि किस अंग पर आर्सेनिक एल्वा का क्या असर होता है। तो सर दर्द में ठंडक से राहत मिलता है, जबकि अन्य लक्षणों में रोग जो है बढ़ जाता है। नियत समय पर जलन पैदा करने वाले दर्दों के साथ बेचैनी, साथ ही जो त्वचा है बिल्कुल ही ठंडा रहता है। आधा सीसी के दर्द के साथ खोपड़ी में बर्फीली ठंड का जबरदस्त अनुभव होना या कमजोरी होना। आधा सीसी यानी कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर को हम आधा सीसी कहते हैं। यहाँ से बांट लेते हैं तो आधा इधर आधा इधर, अगर एक तरफ है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दर्द करता है तो हम इसे आधा सीसी का दर्द कहते हैं। दर्द के कारण रोगी जो है बिल्कुल ही पागल जैसा हो जाता है। रोगी बक बक करना शुरू कर देता है, साथ ही अपने सर को खजुलाना शुरू कर देता है और गंदे गोल गोल चकते खजुलाने के वजह से निकल आता है। तो उस स्थिति में हम आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। रोगी जो है दर्द के कारण इतना सर में दर्द होता है कि दर्द के कारण कंघी भी नहीं करता है बालों में, इसलिए कि जानता है कि जब भी मैं कंघी करूंगा तो जो मेरा दर्द है बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब यह सर्दी खांसी पर किस प्रकार काम करता है इसको देख लेते हैं। नाक से गर्मा गर्म जल गिरना, पानी लगे वहां की खाल जो है बिल्कुल ही उखड़ जाना, साथ में बहुत ज्यादा छींक आना, तो समझिए कि यह आर्सेनिक एल्वा का ही रोगी है। एक तरह का सूखी खांसी जो तीसरे पहर यानी कि 12 बजे के बाद में 3 बजे के बाद में जो होता है उसको हम तीसरे पहर कहते हैं। तीसरे पहर और शाम के समय जो है इसका सर्दी खांसी बिल्कुल बढ़ जाता है। बलगम बिल्कुल नहीं निकलता है और सांस नली सूखा रहता है। खांसी खूब जल्दी जल्दी आता है। रोगी को सांस छोड़ने और लेने में बहुत ही काफी तकलीफ होता है। दौरे की तरह उठने वाली खांसी, काली खांसी, खांसी जो व्यायाम करने पर बिल्कुल ही बढ़ जाती है। खांसने से पहले बच्चा रोता है। ऐंठन वाली खांसी, छाती अंदर पूरे पसलियों में दर्द होता है। खांसी जो है
बहुत जबरदस्त होता है और ठंडे के मौसम में जो इसका खांसी है बढ़ जाता है, तो वैसे स्थिति में हम आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। छींक, रोगी को जो छींक है ये रह रह कर झोंक के रूप में आना अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, और जब छींक आना शुरू होता है तो छींक पर छींक आता है, फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हम आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन का प्रयोग करके बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब हमारी आंखों पर किस प्रकार काम करता है, तो आंखों से गर्मा गर्म जल, तीखे जल गिरना, जो कि ऐसा लगता है कि पलकों को बिल्कुल ही गला देगा। छिलकेदार जलन पैदा करने वाला गर्म त्वचा, छील देने वाला, आंखों से पानी निकलना, यहाँ तक कि जो रोशनी है, प्रकाश है, यह भी सहन नहीं होता। तो आप आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग गंध के बारे में जान लेते हैं कि आर्सेनिक एल्वा को गंध से रुचि है या अरुचि है। तो आर्सेनिक एल्वा का जो रोगी है, यदि भोजन की ओर देखता है तो देखने से ही उसको जो उसकी मुश्किल है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। ऐसी चीजों से जो वह रोगी है बिल्कुल ही घृणा करता है, उसे अरुचि हो जाता है। आर्सेनिक एल्वा के रोगी का जब रोग बढ़ जाता है। आमाशय से जुड़े हम लक्षणों को कुछ देख लेते हैं। खाने पीने के तुरंत बाद ही मिचली, उबकाई, पमन होना, तलपेट में बेचैनी होना, जलनशील दर्द और अम्लीय चीजों एवं कॉफी की बहुत ज्यादा खाने की जो चाह है आर्सेनिक एल्वा के रोगी का बढ़ जाता है। कलेजे में जलन, लंबा समय तक डकार आना, शाकाहार, खरबूजा, तरबूजा और अन्य सभी वाले फलों के खाने के बाद जो है दुष्प्रभाव आर्सेनिक एल्वा के रोगी का बढ़ जाता है। अब हम लोग पेट से संबंधित रोग के बारे में जान लेते हैं। आर्सेनिक एल्वा के रोगी को पेट में कतरने जैसा, जैसे कैंची से कुछ हम काट रहे हैं, कतरने जैसा, अंगारों से उठने वाली लहरों की तरह बिल्कुल ही जलन होता है पेट में, और जलन के साथ तेज दर्द होता है। यकृत और पीलिया ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सूज गया है, फूल गया है, साथ ही उसमें जलन युक्त दर्द होता है, और जो पेट है बिल्कुल ही सूजा सूजा मालूम होता है, और इसके साथ बहुत तेज दर्द होता है। जब आर्सेनिक एल्वा का रोगी खाना खाता है तो खाने पर पेट में किसी घाव के होने जैसा उसे बहुत काफी तेज दर्द होता है। तो आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन लेकर के ठीक हो सकते हैं, या समझिए कि वो आर्सेनिक एल्वा का ही रोगी है। अब हम लोग डायरिया पर देख लेते हैं कि आर्सेनिक एल्वा डायरिया में किस प्रकार से काम करता है। तो आर्सेनिक एल्वा का जो दस्त है, हरा, पीला, काला, पानी की तरह, खून मिला हुआ आदि की तरह कम मात्रा में दस्त होता है। सड़ा हुआ सा दस्त होना, सड़ी दुर्गंध आना, साथ ही शरीर में दाह और छटपटी, ठंडी पानी पीने की जो चाह है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। कितना भी पानी पीता है लेकिन प्यास उसकी नहीं बुझती है, और साथ में दर्द भी रहता है, और दस्त जो है उल्टी के साथ होता है। तो आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन लेकर के वह बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग दामा, खांसी पर देख लेते हैं कि यह दामा और खांसी पर यह होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है। तो सांस लेने में आर्सेनिक एल्वा के रोगी को जो है बहुत ही कष्ट होता है, और दमे की तरह बिल्कुल ही खिंचाव रहता है। आर्सेनिक एल्वा का जो दमा है, खांसी है, आधी रात के समय बिल्कुल ही बढ़ जाता है। अंदर ही अंदर शरीर में उसको बहुत जलन होता है, साथ में छटपटी। यदि सिर नीचा करके तकिए पर भार देकर उसे बैठना पड़ता है, शक्ति नहीं रह जाती है उसको। छाती में दबाव, दम घुटने का आभास होता है, छाती में साए साए का आवाज होता है, बलगम बिल्कुल नहीं निकलना चाहता है।
या बहुत कम मात्रा में झाग जैसा बलगम निकलता है जिसमें खून भी रहता है, और लेटने में जो रोगी हैं बिल्कुल ही असमर्थ हो जाता है, श्वास नलियों का बिल्कुल ही सिकुड़ जाना, साथ ही कंधों के बीच में जो दर्द है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन प्रयोग करके बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग धड़कन से संबंधित रोगों को देख लेते हैं कि हमारे धड़कन पर किस प्रकार से काम करता है। धड़कन, दर्द, बेहोशी, तंबाकू पीने और चबाने वाले में हृदय को उत्तेजित होना, प्रातः काल नाड़ी अधिक तेज हो जाना, हृदय का जो है बिल्कुल ही फैल जाना, और साथ ही उसमें बहुत तेज दर्द होना। सांस जब लेता है आर्सेनिक एल्बा के रोगी तो उस स्थिति में भी उसको दर्द होता है, और साथ ही गर्दन और सिर के पिछले भाग में उसे दर्द होता है। तो उस स्थिति में हम आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन उसको दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग त्वचा से जुड़ी लक्षणों को देख लेते हैं। जो त्वचा है आर्सेनिक एल्बा का, इसमें बहुत तेज खुजली, जलन के साथ होना, सूजन होना, उद्भेदे निकलना, सूखे और खुरदरी भूसी की तरह पपड़ी पड़ जाता है, ठंड एवं खुजलाने से वृद्धि होना, बदबूदार स्राव निकलने वाले घाव हो जाता है, जख्म होना, सोराइसिस होना, कैंसर, अकौता, काले रंग के उद्भेद और फोड़े फुंसी यदि निकलता है तो उस स्थिति में भी हम आर्सेनिक एल्बा का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि जलन और गर्म सेक से आराम देख लेना चाहिए। इसका एक मायने रखता है यह लक्षण। साथ ही जो रोगी है अगर कंपन रहता है या फड़कन, ऐंठन, कमजोरी, भारीपन, बेचैनी या पिंडलियों में बिल्कुल दर्द होता है, पैरों में जब सूजन आ जाता है, जलन युक्त दर्द होता है, अंगुली के नोक से लेकर के कंधे तक बिल्कुल ही झटकने जैसा दर्द होता है, नोचने की तरह दर्द होता है, फेंकने की तरह दर्द होता है, रात में जिस करवट रोगी सोए उसी ओर हाथ में दर्द होता हो, पैर और पैर के तलवे जो हैं बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, उसमें झुनझुनी पड़ता है, तो उस स्थिति में भी आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम लोग मूत्र से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। आर्सेनिक एल्बा का जो रोगी है उसे बहुत ही कम मात्रा में ज्वलनशील, बिना इच्छा के मूत्राशय मानो बिल्कुल ही पक्षाघात से ग्रस्त हो, मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा अधिक हो जाना, पेशाब करने के बाद पेट में कमजोरी का महसूस होना, ब्राइट रोग या मधुमेह रोग हो जाना, तो इस स्थिति में हम आर्सेनिक एल्बा प्रयोग करा करके उस रोगी को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। और बवासीर से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। बवासीर में आग से जलने की तरह जलन होना, और जब हम ठंडे पानी से मलाशे को, इनस को धोते हैं तो जो रोग है, दर्द है, बिल्कुल ही घट जाता है। तो उस स्थिति में आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन का प्रयोग करके हम लोग बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। किसी भी घाव में जलन और बदबूदार स्राव, खाल जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही गल जाएगा, लक्षण रहने पर आर्सेनिक एल्बा बहुत ही फायदेमंद दवा है। मुंह और जीभ के घाव में छाले, मुंह के घाव जिसमें सड़न होने लगे, खासकर बच्चों के मुंह का स्वाद सड़ा, तीता, खट्टा, मीठा, धातु जैसा रहता है, तो यह आर्सेनिक एल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम लोग बुखार पर देख लेते हैं कि यदि हमें फीवर हो जाता है तो क्या यह आर्सेनिक एल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है? जी हाँ। तेज बुखार के साथ छटपटी, कमजोरी और अंदर से दाह जैसे बुखार बढ़ता है, वैसे वैसी छटपटी और कमजोरी इस रोगी का बिल्कुल ही बढ़ता जाता है। साथ ही जब बुखार बढ़ी हुई अवस्था में होता है तो मलेरिया कुनैन के प्रयोग से रुका हुआ बुखार होता है, तो यह प्रतिवर्ष अपने नियमित समय पर आता है, तो हम उस स्थिति में आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन का प्रयोग करा के उस रोगी को हम लोग बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग स्त्री पर देख लेते हैं
कि क्या स्त्री रोग पर भी कुछ आर्सेनिक एल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है? जी हाँ। यदि जरायु के बहुत सारे बीमारियों जैसे जरायु का घाव हो, कैंसर, रक्त स्राव के साथ बहुत अधिक जलन रहने पर आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है तो वह रोग ठीक हो जाता है। ऋतु स्राव न होकर प्रदर का स्राव होकर रोगी बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है। प्रदर का स्राव जो है जोनी की खाल को गला देती है और साथ में जलन और स्राव जो है बिल्कुल ही बदबूदार होता है। तो वैसी स्थिति में आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन हम उस रोगिणी को देकर के बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हैजा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या हैजा में भी यह काम करता है? जी हाँ। हैजा की शुरुआती की जो अवस्था है आर्सेनिक बिल्कुल ही फायदा नहीं करता है। बाद की अवस्था और बढ़ी हुई अवस्था में आर्सेनिक बिल्कुल ही फायदा करता है, जबकि जो आर्सेनिक एल्वा का नाड़ी है बिल्कुल ही छीण यानी धीरे धीरे करके चलता है और साथ ही अदम्य प्यास, न बुझने वाली रोगी को प्यास हो, साथ में बेचैनी और छटपटी हो, तो यह आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन बहुत ही काम करता है। आर्सेनिक एल्वा का जो रोग है, आर्सेनिक एल्वा का जो रोग है, यह आधी रात के बाद करीब दिन के 1 से 2 बजे के बीच में सर्दी लगने पर, ठंडा खाने पीने पर, समुद्र किनारे से जाने पर बिल्कुल ही बढ़ जाता है और गर्मी से सिर को ऊंचा रखने पर और गर्म पेय पदार्थ पीने पर आर्सेनिक एल्वा का जो रोगी है बिल्कुल ही घट जाता है। तो वैसे स्थिति में हम आर्सेनिक एल्वा मेडिसिन ले करके या दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। जल से, ठंडा से, बर्फ खाने से, दूषित या बासी भोजन करने से, फल खाने से, मदिरा, तंबाकू, आयोडीन के दुष्प्रभाव से, समुद्र में नहाने से, यात्रा करने से या फिर पर्वत पर चढ़ाई करने से, थाकने से और दुख और भय से जो इसका रोग है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों वैसी स्थिति में हम लोग आर्सेनिक एल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके वैसे रोगी को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आर्सेनिक एल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को मैं अच्छे से समझा पाया हूं, बता पाया हूं। तो यह मेरा वीडियो आप सभी को हेल्पफुल साबित हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।